H1B वीजा की नई फीस को लेकर काफी अफरा तफरी का माहौल है। तमाम लोगों में इस बात को लेकर कंफ्यूजन है, या सभी वीजा होल्डर्स पर लागू होगा या केवल नए वीजा के लिए अप्लाई करने वालों पर। इन सब के बीच डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने कुछ चीजों से पर्दा हटाया है। आइए जानते हैं H1B वीजा फीस से जुड़े कुछ सवाल और उनके जवाब। तो पहले जान लेते हैं H1 वीजा प्रोग्राम क्या है। तो बता दें कि H1B वीजा एक अप्रवासी प्रोग्राम है जिसके तहत अमेरिकी कंपनियां विदेशी कर्मचारियों को नौकरी पर रख सकती है। इसके तहत IT, इंजीनियरिंग, मेडिसिन और साइंस स्पेशलिस्ट को नौकरी मिलती है। आमतौर पर यह 3 साल के लिए जारी होता है, बाद में इसे 6 साल तक के लिए बढ़ाया जा सकता है। इसके तहत कर्मचारी कानूनी तौर पर रहने और नौकरी करने का अधिकारी होता है। अब इसके नियम भी जान लेते हैं। अब जब डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने H1B वीजा नियमों में बदलाव किया, इसके तहत दूसरे देश के कर्मचारियों को नौकरी पर रखने के बदले कंपनियों को एक बार में 1 लाख अमेरिकी डॉलर की वीजा फीस चुकानी होगी। अब सवाल ये भी उठता है, क्या वर्तमान वीजा होल्डर्स पे भी यह फीस लागू होगी? तो इसका जवाब है नहीं। वर्तमान H1 वीजा होल्डर्स पर नई फीस लागू नहीं होगी। इसके अलावा इस समय जो H1B वीजा धारक हैं, अमेरिका से बाहर गए हुए हैं, उन्हें भी राहत की दी गई है, यानी अमेरिका वापस आने के लिए उन्हें कोई अतिरिक्त फीस नहीं चुकानी होगी। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोली लेविट ने यह बात स्पष्ट की है। उन्होंने कहा, नियम केवल नए वीजा पर लागू होगा। वर्तमान वीजा धारक या नवीनीकरण कराने वाले इससे मुक्त रहेंगे। अब फीस की बात करते हैं तो इसमें सवाल आया कि क्या 1 लाख डॉलर की फीस सालाना है? तो आपको बता दें कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। व्हाइट हाउस में प्रेस सेक्रेटरी ने इसको लेकर भी स्पष्टीकरण जारी किया। उन्होंने कहा, सालाना फीस नहीं है बल्कि वन टाइम फीस है, या वीजा के लिए अप्लाई करते समय ही चुकानी होगी। अब लोगों के बीच ये भी सवाल उठता है, क्या वर्तमान H1B वीजा होल्डर्स बाहर जाकर फिर अमेरिका आ सकते हैं? तो जवाब है हाँ, बिल्कुल। अमेरिका से बाहर यात्रा करने और वापस आने संबंधी सभी नियम अपरिवर्तित है। नियम केवल नए वीजा के लिए अप्लाई करने वालों पर है, नए लॉटरी साइकिल से लागू होगा। अब ये भी जान लेते हैं 1 लाख डॉलर की फीस से छूट किसे मिलेगी। आपको बता दें, इसके तहत अमेरिका के गृह सुरक्षा सचिव कुछ मामलों में छूट दे सकते हैं। ऐसा तब होगा जब किसी कर्मचारी को हायर करना राष्ट्रहित में माना जाता है और इसके अमेरिकी सुरक्षा या कल्याण को खतरा नहीं। अब ये सवाल भी है कि नियोक्ताओं को कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रखने चाहिए। नियोक्ताओं को H1B याचिका दायर करने से पहले 1 लाख USD के भुगतान का प्रमाण रखना जरूरी होगा। अब इसकी फीस पेमेंट का वेरिफिकेशन कौन करेगा? बता दें कि स्टेट सेक्रेटरी वीजा प्रक्रिया के दौरान भुगतान की पुष्टि करेगा। केवल तभी वीजा याचिकाएं स्वीकृति होंगी जब शुल्क का भुगतान किया गया हो। H1 वीजा को लेकर एक सवाल और आता है, क्या प्राथमिकताओं या वेतन में परिवर्तन होंगे? तो जवाब है हाँ। उच्च कौशल हाई सैलरी एम्प्लॉयज को एंट्री लेवल की नौकरियों पर वरीयता दी जाएगी। श्रम विभाग मौजूदा वेतन स्तरों को बढ़ाएगा ताकि कम वेतन का काम करने से रोका जा सके। अब आखिर में ये समझ लेते हैं, अगर नियम की अनदेखी की जाती है तो क्या होता है और क्या इसे बढ़ाया जा सकता है। बता दें कि भुगतान के बिना याचिकाएं अस्वीकार कर दी जाएगी। कर्मचारियों को एंट्री नहीं मिलेगी। फेडरल एजेंसीज को अगले लॉटरी के 30 दिनों के भीतर राष्ट्रपति को इस मुद्दे पर सलाह देनी चाहिए। क्या इस नियम का विस्तार करना चाहिए, जो वर्तमान में 21 सितंबर 2025 से 12 महीने के लिए मान्य है।